बच्चों वाले माँ बाप बच्चों को लेकर जाते हैं घुमाने फिराने, बच्चों को लेकर जाते हैं शॉपिंग करने कराने। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी जिनके थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को हमें साथ लेकर जाना चाहिए कि नहीं लेकर जाना चाहिए, अगर ले जाएं तो क्या रूल्स होने चाहिए और अगर ना लेकर जाएं तो क्या रूल्स होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरा और मैं हूँ होम स्कूल मॉम। मैंने अपने तीनों बच्चों को होम स्कूल किया हुआ है और तकरीबन 5 साल से, माशाल्लाह से। ठीक है, चलो जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और, यानी नॉर्मली तो हम पढ़ते पढ़ाते हैं ना, तो आज हम सैर करने गए हैं, ये देख रहे हैं आप। चलें जी, अब सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं जब बच्चा हमारा छोटा है, 3 माह का है, 6 माह का है, 1 साल के अंदर अंदर है, जब तक उसको चलना नहीं आता या बोलना नहीं आता, तो तब तक तो आप उसको लेके जा सकते हैं। अनलेस कि आपका बच्चा रश में जाके रेस्टलेस हो जाता है या ज़्यादा ही रोना मचाता है और चीखो पुकार करता है, तो फिर बेटर है कि उसको आप लीव इट, मतलब घर छोड़ जाएं। अगर कोई घर में उसको संभाल सकता है या कोई और सपोर्ट है आपके पास तो डेफिनेटली घर छोड़ जाएं, वरना आप अपने बच्चे को साथ भी ले जाएंगे, वो आपकी शॉपिंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जब बच्चा चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा जब चलना शुरू हो जाएगा तो वो हर जगह जाएगा, इधर जाओ उधर जाओ। तो आप जब शॉपिंग कर रहे होंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा उस बच्चे का भी कि वो इधर उधर जा रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आपके साथ कौन जा रहा है और आप मिलकर उसको डील कर लेंगे कि नहीं, अदरवाइज लीव द चाइल्ड एट होम। अच्छा जी, अब बच्चा 1.5 साल का है, 2 साल का है, तो वो जिद भी करेगा, हर चीज़ को देख के वो मांगेगा भी, रोएगा भी, अब्दुल मोहित बेटा चुप कर जा। ठीक है, और वो चीखेगा भी कि उसको ये चीज़ चाहिए, उसको वो चीज़ चाहिए। अगेन लीव द चाइल्ड होम, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चले, इन केस अगर आप लेके भी जा रहे हैं तो आप घर से निकलने से पहले ही बच्चे को बता दें कि बेटा हम वहाँ पे क्या ख़रीदने जा रहे हैं। ठीक है, हम आपके टॉयज़ लेने नहीं जा रहे, मामा ने कुछ चीज़ें लेनी है स्पेशल, तो वो हम लेंगे, आपके टॉयज़ ख़रीदने नहीं जा रहे। ठीक है, आपने वहाँ पे कुछ नहीं मांगना। ठीक है, डिस्कस दिस बिफोर यू लीव द हाउस। आपने घर में ही इस चीज़ को डिस्कस कर लेना चाहिए, कर लेना है। ठीक है, उससे काफ़ी अफाका रहता है और बच्चे बहुत अच्छे से इस पे अमल करते हैं। वो लिटरली आपको पूरा टाइम नहीं तंग करते, कुछ नहीं मांगते, सब कुछ देखते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरे जो 2 बड़े बच्चे थे उनके साथ ये परफेक्ट फार्मूला वर्क किया, लेकिन जो अब्दुल मोहित साहब हैं, ही इज़ टू मच, उसको नहीं समझ आती। वो बिल्कुल, उसका अपने ऊपर बस नहीं चलता, उसको आप जितना मर्ज़ी घर से पढ़ा लें। मतलब मेरे साथ इतना बैड एक्सपीरियंस इसके साथ रहा जब पहली बार मैं इसको इसकी होश में ले गई, मतलब 3 साल का कह लो होगा या। एंड व्हाट ही डिड, अल्लाह अकबर, के क्या करता था कि मुझे ये भी लेना है, एक चीज़ मांगी वो दिला दी, वो ले ली, उसके बाद दूसरी चीज़ के लिए शुरू हो गया, वो भी दिला दी, फिर तीसरी, जो कुछ उसको नज़र आ रहा था ना रास्ते में, जो भी उसको अट्रैक्ट कर रहा था, ही वॉज क्राइंग, और उसको वो लेनी ही थी। उसके बावजूद हम घर रोते हुए पहुँचे क्योंकि एंड पे जो चीज़ मांगी उसने वो नहीं दिलाई गई और हम रोते हुए घर आए। मतलब हम नहीं, वो अब्दुल मोहित साहब रोते चीखते पुकारते घर पहुँचे। और मैंने तो कानों को हाथ लगा लिया कि नेवर, ही इज़ नेवर गोइंग अगेन, क्योंकि उसको इस चीज़ की समझ ही नहीं आती। मतलब उसको आप घर से निकलते हुए जितना मर्ज़ी कह दें कि अब्दुल मोहित आपने नहीं वहाँ कुछ भी लेना, हम अपनी चीज़ें लेने जा रहे हैं, या हम ये चीज़ लेंगे, या आपको ये एक चीज़ ले लेना ना, वो तो फ़ौरन घर से निकलते ही भूल जाता है ये कि मुझे किसी ने कुछ कहा था। तो इसलिए बिल्कुल ये अब डिसाइडेड है कि अब्दुल मोइद नहीं जाएगा कहीं पर भी शॉपिंग के लिए, स्पेशली उसको नहीं लेकर जाना किसी सूरत। अच्छा, आगे मैं ट्रिप के लिए भी आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। अच्छा, नाफिया ने और मोहम्मद अरीब ने इतना तंग नहीं किया, वो माशाल्लाह, उनको जब मैं कहती थी ना तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं मांगते थे और सिर्फ 1-2 चीज़ें जो भी लेनी होती थी ना वो आराम से ले लेते थे और कोई रोने का सीन नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े सुकून से हम जाते थे और घर आ जाते थे। मतलब ये नहीं कि उनका दिल नहीं कर रहा होता था, दिल तो करता बच्चे का देख के चीज़ें कि हर चीज़ ले ले, बट दे यूज्ड टू कंट्रोल देमसेल्व्स, और मतलब सुकून से हम जाते थे और आ जाते थे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रिप पे जाना, आपने बच्चों को घुमाने लेके जाना, तो फिर बच्चों को तो लेके जाना ही पड़ेगा ना, जाहिर है। अच्छा, इसके अलावा नानी के घर जाना है, किसी दादी किसी दादी के घर कह रही हूँ, मतलब जो दादों के साथ नहीं रहते उन दादों के घर जाना है, और हम तो साथ ही रहते हैं। ठीक है, या इसी तरह किसी और रिश्तेदार के घर जाना है, शादी पे जाना है, यू नो। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रख लें कि कहीं भी जाना है ना आपने, यू आर नॉट गोइंग टू अनाउंस इट
इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। बिल्कुल बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। नथिंग, कीप इट सीक्रेट। सिर्फ जाने से पहले आप बता देंगे, जब कपड़े बच्चों को पहनाएंगे ना, तैयार कर रहे होंगे, बस तब बता देंगे हम जा रहे हैं। अगर आपने पहले बता दिया तो बस ठीक है, फिर तो आप सारा टाइम यही बताते रहेंगे कि कब जाना है, कब जाना है, अब नहीं जा रहे, चलें चलें, अभी क्यों नहीं निकल रहे, ये हो गया, उफ अल्लाह। द रीज़न इज़ कि बच्चों की जो मेमोरी होती है ना फ्यूचर को करने की, वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, वो 1-2 घंटे से ज़्यादा आगे की बात उनको नहीं समझ आती। उनके ना मेंटल कैपेबिलिटी अभी इतनी नहीं डेवलप हुई होती कि उनको ये समझ आए कि अच्छा हमने कल जाना है कहीं। ठीक है, उनको इस चीज़ की समझ ही नहीं आती। और ये बिल्कुल एज वाइज ये इसका सीक्वेंस चलता है कि आप जब छोटे हैं तो आपको एक मतलब बहुत ही कम टाइम का आपका ड्यूरेशन होता है। ठीक है, कि आप अपने फ्यूचर को इतना ज़्यादा नहीं वो कर सकते कि फ्यूचर में जो चीज़ होने वाली है उसके लिए आपका पेशेंस इतना नहीं रहता, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आती कि इसका क्या मतलब है। तो इसलिए इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं होता, उनकी एज ऐसी है, उनका ब्रेन ऐसे ही डेवलप करेगा, तो दे आर हेल्पलेस। ठीक है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। और आपको ये चीज़ एज अ पेरेंट अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, तो हम कहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे, हमें ये बात पता ही नहीं होती। हम तो कहते हैं कि चलो बच्चों को बता देते हैं, बच्चे एक्साइटेड हो जाएंगे, ठीक है, हम मज़ा आएगा ये वो, बट नो, मज़ा नहीं आता, एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि जब हम बहुत किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो रहे होते हैं और वो चीज़ ना हो तो सोचो हमारा क्या हाल होता है। तो बच्चे के लिए ये पॉइंट ज़रा जल्दी आ जाता है पहले ही, कि कहा था तो गए क्यों नहीं अभी तक। उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि कल जाना है, परसों जाना है, या इस दिन जाना है, या अभी 2 घंटे बाद जाना है, या शाम को जाना है, या सुबह। सो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, और फिर उसके बाद वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और अजीब टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है जाने से पहले ही। इवन कुछ बड़े भी ऐसे करते हैं। ठीक है, मतलब एट टाइम्स पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम हो रही होती है, मदर को या फादर को, कि दे ऑल्सो कैन नॉट कंट्रोल देयर एक्साइटमेंट। जब मैंने भी कहीं जाना हो तो आई ऑल्सो फील द एक्साइटमेंट। अब मोहम्मद री बेटा ज़रा आप आहिस्ता हंसें प्लीज़। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा होता है। इवन आई हैव नोटिस्ड कि मैं भी कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, एंड देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल माई एक्साइटमेंट, कि मैं उसको किस चीज़ से कंट्रोल करूँ या मैं क्या करूँ। ठीक है, एंजाइटी सी जैसी हो जाती है। तो इसलिए फिर हमें एज अ पेरेंट थोड़ा सा बड़े बन के सोचना है और इस चीज़ के बारे में केयरफुल रहना है, एंड वी नीड टू कीप आवर माउथ शट बेसिकली, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट वी हैव टू डू इट। ठीक है, और फिर वहाँ पे जाके कुछ भी अनप्लेजेंट हो जाए तब भी बच्चों का मूड ख़राब। जैसे अब हम आर्मी म्यूज़ियम गए थे और हमें टाइमिंग्स नहीं पता थी, और उन्होंने टिकट्स देना ही बंद कर दी ना, मतलब काफ़ी देर पहले। मतलब हम जाके ना घूमते फिरते रहे, हमें क्या पता था कि वो टिकट्स देना बंद कर देंगे, हम पहले टिकट ले लेते। लेकिन जब हम गए तो उन्होंने कहा जी अब तो टाइम नहीं है। तो फिर बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, एंड वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त पेरेंट्स को भी फिर गुस्सा आता कि बच्चे देखो, एक तो हम इनको घुमाने लाए हैं और ऊपर से ऐसे कर रहे हैं। बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ और मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करूँ कि इट्स ओके, दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, तो उनको फ्रस्ट्रेशन निकालने दूँ और जो मर्ज़ी वो करें, तो मैं उसको पर्सनली ना लूँ ताकि मुझे गुस्सा ना आए और फिर मैं चीखना ना शुरू कर दूँ। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एक्सरसाइज थी ये विज़िट टू म्यूज़ियम। इसलिए अगर कहीं जा रहे हैं आप बच्चों के साथ तो दूसरी बात ये याद रखें कि वहाँ पे रूल्स, रेगुलेशंस, टाइमिंग्स, वहाँ की कॉस्ट, सब कुछ आपको पता हो, क्योंकि वहाँ पे जाके अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो बच्चे आपको खपाएंगे ना, कि बस लग पता जाएगा। तो इसलिए जाने से पहले ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड आप बच्चे को थोड़ा सा पहले से ही मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दें। मतलब रास्ते में ये नहीं कि अब उसको पहले ही बता दें, या वैसे ही उसको जर्नली भी हम बात करके बता सकते हैं ना कि बेटा जब हम कभी यहाँ जाएं तो वहाँ पे ऐसे बिहेव करना है, आपने ऐसे करना है, ओके, तो फिर आपकी होती है ज़िंदगी आसान। ठीक है, इसके अलावा जब भी ट्रिप पे जाएं तो व्हाट आई डू के आई टेक द फूड फ्रॉम होम। ठीक है, क्योंकि भूख तो लगनी होती है आपको बाहर जाके, और बाहर का खाना जो है वेरी अनहेल्दी, और फिर उस वक्त कुछ भी एकदम से भूख लग जाए तो आपका दिल कर रहा होता है कि बस फ़ौरन कुछ ना कुछ आ जाए खाने के लिए, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको इतनी अच्छी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो आप घर से लेकर जाएं। ठीक है,
और जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, और एक्सपेंसिव तो छोड़ो पर वो टेस्टलेस होती हैं। मतलब फिर इतना दुख होता है कि आपने पैसे भी खर्चे एंड यू हैव नॉट गॉट द टेस्ट। और कुछ चीज़ें तो बहुत ही पैथेटिक खा चुकी हूँ मैं कि उसके बाद मैं लिटरली खौफज़दा हूँ कि मैं आई टेक द फूड फ्रॉम होम। हाँ ना भाई, क्या हो गया। लेकिन बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करते हैं। हम मटर कीमा लेकर गए थे, आप देख रहे होंगे वीडियो में। खीरे हमने रास्ते में से ले लिए, नान भी रास्ते में से ले लिए, एंड दैट्स इट, वी एंजॉयड देयर। आइसक्रीम वहाँ से हमने लेके खा ली, तो बहुत मज़ा आया। और मटर कीमा बहुत मज़े का बना, और सरप्राइजिंगली बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाया, है ना। और इसकी रेसिपी भी आजकल में आ जाएगी मेरे कुकिंग चैनल पे। अच्छा जी, ये बातें तो प्योर गोल्ड हैं न्यू पेरेंट्स के लिए, और अगर वो इन पे अमल करेंगे तो बड़े ही सुखी रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने भी एज अ पेरेंट ऑब्ज़र्व की होंगी, सीखी होंगी। बिल्कुल आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हम लोग भी उससे सीख सकें, ठीक है, और हम अपनी लाइफ भी ईजी बना सकें और अपने बच्चों की लाइफ भी ईजी बना सकें, है ना। ठीक है, चलें जी, अब आप क्या करेंगे, अब जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करेंगे। इसके अलावा ज़रूर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपके बच्चे ने आपको बहुत खपाया हो, या आपने अपनी अक्लमंदी से कैसे सीन बदला हो। ठीक है, चलो जी, अल्लाह हाफिज़।